नमस्कार। उत्तर की काशी क्लासेज बागेश्वर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। करंट अफेयर्स की सीरीज़ निरंतर चल रही है। आज पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बन सकते हैं आगामी 2020-21 में जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी उनके लिए। चलिए जानते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या क्या है। तो पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर रोक। इसका स्रोत है द हिंदू, यानी द हिंदू से इसको लिया गया है। और क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर रोक? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको जारी की जाती है, और इस वर्ष वर्ल्ड बैंक ने इसके प्रकाशन को सस्पेंड कर दिया। यानी इस बार वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट जारी करता था उसको नहीं करेगा। इस वर्ष वो सस्पेंड हो गया है। और सस्पेंड क्यों हुआ? क्योंकि सस्पेंड का जो प्रमुख कारण है वो 2018, 19 और 20 में जो डेटा में छेड़छाड़ हुई, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डेटा में छेड़छाड़ और अनियमितता बरती गई। और इस डेटा छेड़छाड़ और अनियमितता के कारण जो इसको रैंकिंग देने में उनको क्या हुई, बड़ी प्रॉब्लम हुई, और बाद में ये इस पर काफ़ी विवाद हुआ। तो इसलिए उन्होंने इस बार जो 2020 का है उसको रोक दिया है। अनियमितता की जांच के बाद 2019 में जो रैंकिंग में दिए गए थे, 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जिन देशों को जो रैंकिंग दी गई थी उसमें भी बदलाव किए जाने की संभावनाएं काफ़ी है। तो याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है, ये प्रश्न बन सकता है। तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और पिछली रिपोर्ट की यदि बात करते हैं तो पिछली रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में जारी की गई थी, और इस रिपोर्ट में भारत को 63वां स्थान प्राप्त था। यानी पिछली बार के रिपोर्ट में 63वां स्थान प्राप्त था और प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड था। और विश्व बैंक जो इसको जारी करता है उसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई, और जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, आप लोग जानते हैं। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं डेविड मालपास हैं, और ये द हिंदू से इसको स्रोत के रूप में लिया गया है, द हिंदू से इसको रखा गया है। और आप लोग बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं। तो आप निरंतर इस चैनल से जुड़े रहिए। लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अब दूसरा जो राष्ट्रीय जागरण से लिया गया है, देखिए सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अब जो नरेंद्र मोदी ने मन की बात वाली में इस घोषणा को किया था। चलिए जानते हैं सितंबर माह को जो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है क्या है ये, इसके बारे में थोड़ी सी हल्की जानकारी हमें पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो जो प्रसारण उनका कार्यक्रम मन की बात चलती है उसके दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 2020 का जो सितंबर माह था उसको पोषण माह के रूप में मनाया जाता गया है, और ऐसी घोषणा नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत की। और इसमें होगा क्या कि बच्चों में जो पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी और न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग और पोषण कार्ड की शुरुआत कराई जाएगी। पोषण कार्ड कौन बच्चा कितना जो है सुपोषित है कुपोषित है, ये बात इसमें रखी जानी है। पोषण माह के दौरान होगा क्या? देखिए, पोषण माह के दौरान तो माई जीओवी पोर्टल है द्वारा फूड एवं न्यूट्रिशन क्विज और में प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी, ठीक है। और यह महीना पूरे देश में सभी को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाएगा। और इसके पहले पोषण माह, इससे पहले जो पोषण माह 2018 और 2019 में भी मनाया गया था। और याद रखिएगा, राष्ट्रीय जागरण को स्रोत माना गया है, उससे यह चीज़ ली गई है, तो आप ध्यान दीजिएगा। पोषण माह के दौरान नई पहल, अब इसमें एक चीज़ जो एग्जाम के लिए बनेगा कि पोषण माह के दौरान नई पहल क्या, भारतीय कृषि फंड बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों के बारे में पूरी जानकारी होगी। मतलब कौन सी फसल, जैसे मडुआ है, गेहूँ है, भट्ट है, धान, जो भी फसल दालें हैं, कौन सी दाल कौन सी चीज़ें अधिक पोषण देने में सक्षम है, तो उनको इकट्ठा किया जाएगा वहाँ। ये तो कृषि फंड होगा वो, ध्यान दीजिएगा। और पोषण से संबंधित जो फसलें हैं, पोषण से संबंधित जो भी बीज हैं उनको वहाँ इकट्ठा किया जाएगा, उनकी जानकारी ली जाएगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपको पता है, मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी वहाँ बनाया जा रहा है, और जहाँ के मौज मस्ती के साथ साथ पोषण संबंधी जानकारियाँ भी ली जा सकती हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। आगे देखिएगा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है, CSIR-CMERI ने विकसित किया विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री। एक सोलर पेड़ बना दिया गया है, सोलर ट्री, जैसा कि इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए इसको जानते हैं, ये सोलर ट्री है, देख पा रहे होंगे। तो CSIR-CMI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। पहला प्रश्न यही बनेगा, किसने विकसित किया? और इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, ये ध्यान दीजिएगा, दुर्गापुर में CSIR-CMEIR
की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। इस सौर वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की जो है 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है। 12,000 से 14,000 तक इकाइयाँ ये बना सकेगी, जबकि इसकी जो स्थापित क्षमता है वो है 11.5 KWP से अधिक है इसकी जो स्थापित करने की क्षमता है। और सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सूर्य के प्रकाश के सक्षम प्रत्येक और सौर पीवी पैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा। मतलब इस पेड़ को इस तरीके से किया गया है कि वो हर तरीके से चारों तरफ से किसी भी तरीके से अधिक सूर्य के प्रकाश लेने में यह सक्षम रहेगी। और इससे क्या होगा, ऊर्जा पर जो हमारी जैसे कृषि यंत्र हैं और जो छोटे छोटे उद्योग हैं और इस तरीके से जो ऊर्जा हमारी खर्च होती है वहाँ ये सप्लाई करेगा, ऊर्जा का सप्लाई करेगा। तो सौर ऊर्जा वृक्ष जो है सोलर ट्री CSIR ने इसको विकसित किया है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इसको लगाया जाएगा। इस बात को वहाँ लगाया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, भारत ने रूस के सैन्य अभ्यास क्वाज, ठीक है, क्वाज 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। ये न्यूज है, देखिएगा, द हिंदू से लिया गया है। अब इसमें क्या है, भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान जो अब होगा, रूस में होने वाले बहुपक्षीय मतलब एक से अधिक देश जब इसमें शामिल होते हैं, 2 से अधिक देश इसमें शामिल होते हैं, उसको बहुपक्षीय कहा जाता है। सैन्य अभ्यास क्वाज 2020 यानी 2020 से हटने का फैसला किया है। रूस और भारत विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार हैं। रूस के निमंत्रण पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है, लेकिन वर्तमान कोविड-19 और इसके परिणाम स्वरूप अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों के कारण भारत ने इस वर्ष इस सैन्य अभ्यास में अपना दल नहीं भेजने का निर्णय लिया है। यानी वो इसे वापस उसने नहीं लेने का जो फैसला है भारत ने लिया है, ध्यान दीजिएगा। किसमें, क्वाज 2020। क्वाज 2020 जो है वो दक्षिणी रूस के जो है अस्ट्राखन प्रांत में, कि देखिए अस्ट्राखन प्रांत में आयोजित किया जाएगा, जहां शंघाई सहयोग संगठन SCO जो आपको मालूम है, शंघाई सहयोग संगठन और मध्य एशिया देशों के सदस्य देश भाग लेते हैं। मैंने कहा था 2 से अधिक देश इसमें शामिल होते हैं। और इस अभ्यास में भाग लेने वाले कौन कौन से देश हैं, देखिए, चीन है, पाकिस्तान है, और रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, मंगोलिया, यानी बहुपक्षीय है। बहुत सारे देश एक साथ मिलकर इस अभ्यास को करते हैं। सीरिया, ईरान, मिस्र, बेलारूस, तुर्की, अर्मेनिया, ठीक है, ये सारे दक्षिणी ओशोशिया, ठीक है, इतने सारे, अजरबैजान, ऐसे देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, इन देशों से मिलकर ये जो क्वाज 2020 का आयोजित रूस में होना था उसमें भारत नहीं ले रहा है भाग। अन्य तो ले रहे हैं, भारत नहीं ले रहा है क्योंकि वो कारण दे रहा है कोविड-19 के कारण हम सक्षम नहीं हैं, इसलिए इसमें वो भाग नहीं ले रहा है। तो आज के करंट अफेयर्स को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और ताकि जो भी करंट अफेयर्स रोज़ आती है आपके पास तुरंत उसकी सूचना, जब तक ये बेल आइकन प्रेस नहीं होगा, नहीं आ पाएगी। तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। चैनल का नाम ये है, आप लोग इससे जुड़े रहिएगा। और आज के करंट अफेयर्स को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।